तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं DNI 24। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है बार बार कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे वो कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदारी का टैग लगाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है हम लोगों के बीच में आए हैं कि आखिर केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं या नहीं है, लोगों का क्या मत है। क्योंकि दिल्ली में अभी ठंडी शुरू ही नहीं हुआ, दीपावली आई ही नहीं, दीपावली आने में भी कुछ टाइम है, लेकिन उससे पहले जो है दिल्ली में प्रदूषण का और धुएं का जो गुब्बार है या धुएं का जो प्रदूषण है या यमुना जी में कालिंदी कुंज की जो छाग वाली पानी है, क्योंकि छठ भी आने वाला है, वो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 24 चल रहा है, वैसे के ही वैसा बना हुआ है। क्योंकि हर एक भाषण में केजरीवाल जी कहते हैं, जब किसी जो है चुनावी जनसभा में होते हैं या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं, वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन किस हद तक हुआ, कहाँ तक हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर लोगों से बात करना है। क्या नाम है सर? बीके पोद्दार। बीके जी, हम आपसे पहला सवाल करना चाहेंगे, क्या लगता है केजरीवाल जी हैं कट्टर ईमानदार? क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कहती है केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं और फिर से जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे, वहीं पर जो है बीजेपी आरोप लगाती है कि एक भी वादा नहीं पूरा किए। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, कट्टर ईमानदार की बात करते हैं, कट्टर ईमानदार की बात आप जब करते जब वो त्यागपत्र नहीं देते। त्यागपत्र देकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो एक नंबर के अव्वल दर्जे के भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो कांग्रेस से भी भ्रष्टाचारी निकल चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके ये सिद्ध कर दिया कि वो भ्रष्टाचारियों का ही समर्थन कर सकते हैं। अरे साहब, अन्ना जी का आशीर्वाद लेकर चले थे, जो लालू जी के चरणों में गिर पड़े, अब वो कट्टर ईमानदार कहाँ रह गए? एक बात बताइए, वो पर्चा निकालते थे, वो पर्चा निकालते थे भ्रष्टाचारियों का, वो बताने का काम करते थे। महाराष्ट्र में पवार एंड पार्टी, दिल्ली में सोनिया गांधी एंड फैमिली, बिहार में आरजेडी की पार्टी, साउथ में स्टालिन की पार्टी। अरे साहब, हर एक के साथ आपने गठबंधन करने का ही तो काम किया, हर एक के साथ आपने गठबंधन करने का ही काम किया। अब ईमानदारी कहाँ रह गई? वो दिल्ली की जनता ने देख लिया है, आपकी ईमानदारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप तो उसी दिन भ्रष्टाचारी हो गए। ईमानदारी तो है, उस टाइम जो है कांग्रेस को हटाना था, इस टाइम बीजेपी को हटाना है, क्योंकि केजरीवाल जी को काम नहीं करने देते हैं। तो ईमानदारी तो है भाई, ईमानदारी ना होता तो एक पार्टी को जो है हटाने के लिए इतना मेहनत थोड़ी ना करना पड़ता केजरीवाल जी को। जैसे कांग्रेस को हटाए थे वैसे बीजेपी को भी हटा देते। ईमानदारी तो है, ईमानदारी तो भाई साहब, ईमानदारी की बात करते हैं तो एक बात बताइए, केजरीवाल जी की ईमानदारी वहीं देख लीजिए, जब जनता के हितों के लिए काम करने की बात आती है तो वहाँ ये काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन शीश महल बनाना हो, 5000 गज से 40,000 गज में अपना शीश महल बनाना हो, वो तो बन जाता है, आराम से काम हो जाता है। हजारों पेड़ काटने हो, आराम से कट जाते हैं। इटालियन मार्बल मंगवाने हो, आराम से आ जाते हैं। और जब विधायकों का जो फंड होता है सालाना 4 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ करने हो तो आराम से हो जाता है। पार्षदों का फंड कई गुना से बढ़कर कितना गुना बढ़ा दिया जाता है, वो आराम से हो जाता है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी दिल्ली सरकार के विभाग में देना हो तो आराम से हो जाता है। लेकिन साहब, जब कांग्रेस के 15 साल के गड्ढे की बात जो आपने करी थी, जो आपने गड्ढे दिखाने की बात करी थी, वो गड्ढे 15 साल जब शीला दीक्षित ने राज किया, 10 साल आपने राज किया। 10 साल के बाद जब आप चुनाव के पैमाने पे खड़े हैं तब आपको गड्ढे की याद आती है, गड्ढों की यादें आती है। आपको 10 साल तक शीला दीक्षित के गड्ढों की याद नहीं आई। 10 साल के बाद आपकी सरकार चेपी लगाने का काम करती है, चेपी लगाने का काम करती है। लेकिन वहीं दिल्ली की महिलाएं जब चेपी लगाने जाते हैं सड़कों पर तो आपको चप्पल से मारने का काम करती है। ये विधायकों का हाल है, आम आदमी पार्टी के विधायकों का यही हाल है साहब। 15 साल के शीला दीक्षित ने राज किया, 10 साल आपने राज किया और कह रहे कि अब हम गड्ढे भरेंगे, चेपी लगाएंगे। दिल्ली की महिलाएं आपके विधायकों का स्वागत इस तरह से कर रहे हैं। काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अरे उनका मोहल्ला क्लिनिक ठीक चल रहा था, साथ साथ में जो 6-7 फ्री की रेवड़ियाँ दी जा रही थी, केजरीवाल जी स्वयं कहते हैं कि हम जो फ्री की रेवड़ियाँ देते थे हमारा ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बीजेपी को नागवार लगा, उन्होंने झूठे केसों में फंसा कर केजरीवाल जी को इस स्थिति में पहुँचा दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काम करने दें केजरीवाल जी को, तब ना करें। कहाँ करने काम देती है जो है
है बीजेपी। देखिए भाई साहब, आप फ्री की रेवड़िया की बात करते हैं, आप डेट देख लीजिए 17 अक्टूबर कब था, शायद आपको याद होगा 17 अक्टूबर कब था भाई साहब। कल ही 3540 का मैंने देख लीजिए, मैं फोकस कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, 3540 का भाई साहब। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, दिल्ली की जनता आज भी बिल भरती है। अरे साहब, ये तो कहते हैं पंखे मत चलाओ बिजली नहीं आएगी, एसी मत चलाओ बिल नहीं आएगा, लाइट मत जलाओ बिल नहीं आएगा। गरीब आदमी अपना रिक्शा तुम बाहर चार्ज करवाओ, वहाँ पैसा दो, अपने घर में चार्ज करोगे 10,000 का बिजली बिल आएगा। अरे साहब, मोदी जी रेवड़ी ऐसी रेवड़ी नहीं देते। मोदी जी कहते हैं हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, आपके घर में सौर ऊर्जा वाला पैनल लगवाएंगे। मोदी जी तो तकनीक देते हैं, मोदी जी तो सुविधा देते हैं। आपकी फ्री रेवड़ी केवल फ्री होती है, मुफ्त होती है कि वो जनता के हितों तक नहीं पहुंचती, वो जनता के लाभ तक नहीं पहुंचती। एक बात बताइए, गरीब आदमी रिक्शा चलाता है साहब, रिक्शा चालक गरीब आदमी चलाता है और उसको रिक्शा चार्ज करने के लिए रात में बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत होती है। जो गरीब आदमी अपने घर में रिक्शा चार्ज करता है, आज भी उसका बिल 5,000 8,000 से ज़्यादा का आता है। तो भैया बताइए उसको क्या लाभ मिला। आज किराएदारों को, दिल्ली में किराएदारों को 10 रुपये 12 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल देना पड़ता है। अरे साहब, इसी पूर्वांचली के सहारे आपने 3-3 बार सरकार बनाई, इसी पूर्वांचलियों के सहारे 3-3 बार सरकार बनाई। एक बात बताइए, किस मुंह से जाएंगे उन पूर्वांचलियों के पास, किस मुंह से जाएंगे उन माताओं के पास जिनको 2 महीने के बाद उसी जहरीले यमुना में डुबकी लगाना है साहब। छठ पूजा आने वाली है, वो तो कह रहे हैं सफाएंगे, रोड भी बनाएंगे, लंदन जैसा रोड बनाएंगे। अभी भी आम आदमी पार्टी जो है कह रही है। सब रोड का तो मैंने दिखा दिया किस तरह से विधायकों का हाल कर रहे हैं। आपकी जो बात कर रहे हैं प्रदूषण वाला, तो देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण पे कहा, यमुना सफाई पे कहा था कि इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी। सर, कहाँ गई आपकी ड्यूटी? आप ही ने कहा था ना कि 2025 के चुनाव में मैं वोट मांगने तब जाऊंगा जब मैं दिल्ली के यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अरे साहब, पूर्वांचली के सहारे तो सरकार बनाते हो, लेकिन पूर्वांचलियों के नाम पर पूर्वांचलियों को ठगने का, अरे छोड़िए ना साहब, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। केवल महीने बर्बाद करवा दिए जो है केजरीवाल जी के, जेल में डाल के। कैसे हो पाए? नीतीश जो है आतिशी जी को मजबूरी में बनाना पड़ा मुख्यमंत्री। एक बात बताइए, आतिशी जी खड़ाऊ सीएम, खड़ाऊ कुर्सी तो रखती है, खड़ाऊ कुर्सी तो रखती है, भरत जी की बातें खूब करती है, रामायण की बातें खूब करती है, लेकिन साहब आपने कुर्सी का त्याग किया आतिशी जी। भरत जी ने राजमहल का त्याग किया था, भरत जी ने राजमहल का भी त्याग किया था। पत्रकार महोदय, केजरीवाल जी भी तो त्याग कर दिया भाई, इस्तीफा दिया। केजरीवाल, राम जी ने भी त्याग किया था, राम जी तो वनवास गए, राम जी तो वनवास गए, केजरीवाल जी ने त्याग किया, फिर वो सरकारी बंगले में लौट के गए। और जिनको मुख्यमंत्री बनाया आतिशी मार्लेना जी, जिन्होंने खड़ाऊ सीएम की कुर्सी रखी, वो उसके मन में उससे शीश महल का मोह छूट नहीं पाया। अगले ही दिन चाबी छुटवा करके शीश महल का दरवाज़ा खोलकर उसमें शिफ्ट होने चली गई। जब आपके पास पहले से ही अलॉटेड बंगला है मंत्रालय के रूप में दिल्ली में, दिल्ली के संवैधानिक रूप से अगर आप देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक फ्लैट नहीं है साहब। दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री का आधिकारिक फ्लैट नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आपके पास तो आधिकारिक बंगला था, लेकिन भरत जी की बात करते हो, भरत जी ने कुर्सी छोड़ी, भरत जी ने राजमहल छोड़ा, आपने कुर्सी छोड़ी, आपने खड़ाऊ कुर्सी रखी, लेकिन शीश महल का मोह नहीं छूटा आपसे। आतिशी जी साहब, दिल्ली की जनता आपको जवाब देने को आतुर है। लोकसभा के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में दिल्ली की जनता ने आपको दिखा दिया। हरियाणा में तो आप कहते ना चलो, दिल्ली में आप तो गठबंधन में थे, गठबंधन को हराने का काम किया, हरियाणा में अकेला लड़े। अरे आप तो कहते थे हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, हरियाणा का मैं लाल हूँ। हरियाणा की जनता ने जलेबी ऐसी खिलाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, तीसरी बार 2014 से भी पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में नायब सिंह सैनी जी की बनकर आई है डंके की चोट पर। क्योंकि साहब, भारतीय जनता पार्टी जहां रहती है, भारतीय जनता पार्टी जहां राज करती है, वहां रिपीट होके आती है, क्योंकि वो जनता के हितों की रक्षा के काम करती है, जनता के लिए काम करने का करती है। और जहां ये आम आदमी पार्टी रहती है या कांग्रेस रहती है, उसको जनता डिलीट का बटन दबाने का काम करती है। नहीं, अरे जम्मू कश्मीर में भी एक सीट जीत लिए, अरे भाई दिल्ली लिए, पंजाब लिए, जम्मू कश्मीर में भी जीत लिए, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। बढ़त बना रही है आम आदमी पार्टी। पत्रकार महोदय,
आम आदमी पार्टी दिल्ली से कांग्रेस को साफ किया, लोकसभा से साफ किया, विधानसभा से साफ किया, फिर उसके बाद पंजाब में पूरी तरह से साफ किया। कांग्रेस की सरकार थी। गुजरात में कांग्रेस के वोट को हाफ करने का काम किया, गोवा में कांग्रेस के वोट को हाफ करने का काम किया। इसके बाद ताज़ा हरियाणा में कांग्रेस को साफ करने का काम किया और कश्मीर में भी उनके वोट को हाफ करने का काम किया। ये आम आदमी पार्टी जहां जाती है वह कांग्रेस के लिए पनौती के रूप में खड़ी हो जाती है और ये कांग्रेसी उनसे गठबंधन की बातें करते हैं। कांग्रेसी बीजेपी को हराना है, मजबूरी है। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई समय का मजबूरी है, बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी के शासन में तानाशाही है, सीधा तानाशाही है। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया जाता है। सर, तानाशाही की बात करते हैं, वो सिटिंग मुख्यमंत्री रिमोट से पर्दे खोलने की बात करता है, वो तानाशाही की बात करते हैं। एक बात बताइए, मोदी जी के लिए तानाशाही की बात करते हैं। साहब, मोदी जी महिलाओं के लिए शौचालय बनवाने का काम करते हैं, तो ये तानाशाही है। मोदी जी गरीबों को पक्का मकान देने की का काम करते हैं, तो क्या ये तानाशाही है? मोदी जी 80 करोड़ जनता को, देश के किसानों से गेहूं और चावल MSP पर खरीद कर 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने का काम करते हैं, ये तानाशाही है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से कई एम्स खोलने का काम करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोलने का काम करते हैं, SC ST के आरक्षण को बढ़ाने का काम करते हैं। उनके काम तो बहुत करते हैं, चलिए काम की बात छोड़ देते हैं। वैसे जो है मोदी जी का जो काम है वो तो लोग देख ही रहे हैं। रही बात, दीपावली नज़दीक है, अभी दीपावली को समय है आने में 2-4-10 दिन का, 12 दिन का, लेकिन आज से ही दिल्ली में प्रदूषण जो है चरम सीमा पर है, 300 के पार है IQ उसमें। पहले केजरीवाल जी खांसते थे, पूरी दिल्ली खांसती है। पहले केजरीवाल जी खांसते थे, पूरी दिल्ली खांसती है। अभी आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी तानाशाही की बात करते हैं। अरे साहब, जहां भाजपा की सरकार आती है, भाजपा की किसी राज्य में सरकार आती है, तो भाजपा का मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि वो अपने राज्य को बीमारू राज्य से निकालने का काम करे। चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, आप जाकर देख लीजिए, बीमारू राज्य में आने का काम करते थे, लेकिन अब बीमारू राज्य में नहीं आते। और अरविंद केजरीवाल जी ने जहाँ जो बीमारू राज्य नहीं था उसको बीमारू राज्य बनाने का काम किया। आज हर चेहरे के ऊपर मास्क लगना अनिवार्य है साहब, अगर नहीं लगेगा तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। आबो हवा ही दिल्ली की सुरक्षित नहीं बची। और दीपावली की बात करते हैं, एक बात बताइए अरविंद केजरीवाल जी, आप तो पंजाब चुनाव से पहले आप ही कहते थे ना कि आपके पास पराली को जलाने के बजाय एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आप उस पराली को खाद बना देंगे, आप कंपोस्ट करके उसको खाद बना देंगे और पंजाब के किसान उस खाद का प्रयोग करके अपने फसलों को दुगना करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। साहब, वो कहाँ गया कंपोस्ट वाला सिस्टम? वो पराली को खाद बनाने वाली दवाई गई तो गई कहाँ? आखिर पराली जलना क्यों बंद नहीं हुई? क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है, केवल पंजाब में आपने वहाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए, उड़न खटोला उड़ाने के लिए सरकार को बनाया है। नहीं साहब, दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा। दिल्ली की जनता को कई बार आपने ठगने और लूटने का काम किया, चाहे वो पंजाब चुनाव के माध्यम से हो, चाहे वो MCD के माध्यम से हो। आपने कांग्रेस की सरकार को हमेशा हटा के कांग्रेस के गंदे कामों को गाली देके वहाँ की जनता को लूटने का काम किया। अब दिल्ली की जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली, नहीं पड़ने वाली। ये दिवाली आपकी आखिरी दिवाली है। आप कह रहे हो कि दिल्ली की जनता, अरे भाई त्याग कर दिया है दिल्ली के कुर्सी को केजरीवाल जी ने, और आप कह रहे हो कि जो है दिल्ली की जनता कहने में नहीं आएगी। अरे जिस मुख्यमंत्री को कुर्सी का कोई मोह ही ना हो, सिर्फ विकास करना चाहता हो, तो कैसे नहीं आएगी भाई? लोग समझते हैं ना सर, विकास का मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है? 15 साल शीला दीक्षित की सरकार को आपने भ्रष्टाचारी कहा, चोर कहा, सब कुछ कहा। आप उसके बाद दिल्ली की सरकार में आए, विकास की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। 10 साल से आप सरकार में है साहब, गड्ढे तो आप भर नहीं पाए। बिजली की बात करते हैं, मैंने बिजली का बिल आपको दिखा दिया। पानी की बात करते हैं, गंदा पानी दिल्ली की जनता पीने को मजबूर है। अरे साहब, आपके पास जो काम है वही काम आपने नहीं कर पाए। केवल दिल्ली में आपको यमुना साफ करना था, आपने दिल्ली की तिजोरी साफ कर डाली साहब। यमुना साफ करने के बजाय दिल्ली की तिजोरियों को साफ करने का काम किया और कुछ नहीं किया साहब। आपने केवल लूट तंत्र और भ्रष्टाचार तंत्र को बढ़ाने का काम।